हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जो लोग मुझे जानते हैं बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं जानते तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपना इंट्रो देने के लिए वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो बना रहा हूँ मैं आप लोगों के फायदे के लिए। जैसा कि आप आ, वहां थंबनेल पे पढ़ के आए होंगे कि अब भाई हर डाउट सॉल्व होगा। क्या होगा अब हर डाउट सॉल्व होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, अभी जो बच्चों का स्टेट चल रहा है ड्यू टू लॉकडाउन, ड्यू टू कोरोना वायरस और एक्स वाई जेड, ये बच्चों की फितरत है। डाउट बहुत आते हैं हमारे मन के अंदर, है ना? तो इन डाउट्स का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो होना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने आपसे ये क्वेश्चन करा, अब हर डाउट सॉल्व होगा। तो सबसे पहले मन में आ गया होगा, भैया कहाँ होगा और कैसे होगा? ये दोनों मौसी मामा के वो हैं, ये भाई बहन हैं। कहाँ? मौसी का लड़का है, और कैसे? उसके मामा का लड़का है। जहां कहाँ है और कैसे है, ये दोनों आपस में इंटर रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी है हर उस बच्चे के लिए जो क्या कर रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है। चाहे वो 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, गेट की तैयारी कर रहा है, नीट यूजी की तैयारी कर रहा है, आईआईटी की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी, किसी भी चीज की तैयारी कर रहा है। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाई है मैंने। ठीक है, और इसका पर्पस ये है कि आप इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सकें। तो जैसा कि मैंने कहा, आपके मन में जितने भी सवाल आते हैं, एज पर योर टॉपिक, है ना? चाहे आप 10th में हैं, 12th में या नीट यूजी में, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज को आप पाना चाहते हैं, आपके मन में जितने सवाल उठते हैं, उन सभी सवालों का आपके टॉपिक से रिलेटेड का जवाब हमारे पास है। और हमारे पास कहाँ पे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए भैया, सबसे पहले आप दो एप्स को डाउनलोड कर लीजिए। पहली ऐप है आपकी फिनिक्स ट्यूटोरियल्स, और दूसरी ऐप है अन अकेडमी। फिनिक्स जेट के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ भैया, ये मेरी ऐप है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बोर्ड से रिलेटेड आपको हर वो जानकारी मिलेगी। आप बिहार बोर्ड से हैं, आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, आप मध्य प्रदेश बोर्ड से हैं, आप उड़ीसा बोर्ड से, आप किसी भी बोर्ड से हैं, यहां से आप हर उस बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अभी हम साइंस मेडिकल पे जोर दिया है, नेक्स्ट ईयर से शायद हम और भी चीजों को इंक्लूड करें, लेकिन अभी हमारा मेन फोकस क्या है? जो साइंस के बच्चे हैं, वो 10th का है, 12th का है, 11th का है, उनको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज मिले, और बिल्कुल नॉमिनल से रेट्स में जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये तो बता दिया मैंने आपको फिनिक्स जेट के बारे में। फिनिक्स जेट ट्यूटोरियल्स, PHOENIXATE ट्यूटोरियल्स। आप गूगल प्ले पे जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर, वहां पे इस स्पेलिंग को लिखें और ये ऐप आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलो आपको फिनिक्स जेट के बारे में बता देता हूँ एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है। कई लोग तो इसे प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते हैं। फिनिक्स का मतलब होता है एक मिथिकल वर्ड, मिथिकल बर्ड। ठीक है, यानी मिथिकल मतलब प्राचीन, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, कुछ नहीं पहचानता। और वो बर्ड क्या करता है, वो अपने एशेज में से भी उठ जाता है। उठ जाने का मतलब कि वो एकदम जब खत्म भी हो गया, राख हो गया, तब भी दोबारा जल के उभर आता है। और ऐसा ही है जेड, XATE। ठीक है, ये दो वर्ड से मिलके बना है फिनिक्स जेड। एक है फिनिक्स और दूसरा है आपका जेड। ठीक है, इन दोनों को मिला के बन गया फिनिक्स जेड। ठीक है, तो फिनिक्स तो हो गया आपका मिथिकल वर्ड, जो आपने कहां से, जीरो से वापस चीजों को अचीव कर लेता है, दोबारा उभर के आ जाता है, पैदा हो जाता है। और जेट है, जेट एक लीव होती है जो 40 दिन तक भी अपने प्लांट से अलग होने के बाद भी नए प्लांट को जनरेट कर सकती है। तो जब हमने इस नाम को बनाया तो हमारा पर्पस क्या था? हम हर उस बच्चे की हेल्प करना चाहते हैं जो परेशान हो चुका है, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा कि अब पढ़ाई कैसे करूं। तो जब आप अपने बुरे से बुरे दौर में होगे, आपसे पढ़ाई नहीं हो रही होगी, उसी टाइम पे आप क्या करना, आप फिनिक्स जेट ऐप को डाउनलोड करना और अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर देना। ठीक है, क्लियर है? और भी बहुत सारी चीजें इसमें हैं जो आगे टाइम टू टाइम आपको मिलती जाएंगी। ये हर उसके लिए है जो कुछ पढ़ना चाहता है। आप चाहे कोई लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, आप अपना स्कूल से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, आपको फिनिक्स जेट पे मिलेगा। सेकंड, मैंने आपको ऐप बताया अन अकेडमी। अन अकेडमी ऐप आप क्यों डाउनलोड करें? क्योंकि भैया यही तो वो जरिया है जहां पे आप क्या करेंगे, अपने हर डाउट का सॉल्यूशन लेंगे।
तो हर डाउट का सॉल्यूशन कैसे लेंगे वो आपको कब पता लगेगा? अगर आपने कर रखा है, बहुत अच्छी बात है, आपकी आंखों के सामने था लेकिन आपने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। ऐसा ही है ना, बहुत से बच्चों को अभी पता लगेगा और जिनको ऑलरेडी पता है वो फिर भी इसे यूज नहीं करते होंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आपको क्यों यूज करना चाहिए। आपको यूज करना चाहिए ताकि क्या ना हो, आप परेशान ना हो, आपका समय कम लगे। क्योंकि कई बार बच्चा क्या करता है, एक क्वेश्चन अटक गया तो वो एक क्वेश्चन, उसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, उस एक क्वेश्चन के पीछे आप पूरे 3 दिन निकाल देंगे लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बच्चों के अंदर फितूर हो, नहीं इसको तो सॉल्व करके, अरे भैया ईगो पे क्यों ले रहे हो, क्वेश्चन ही तो है, नहीं हो रहा दूसरा कर लो, जरूरी थोड़ी है यही आएगा। और अगर आएगा, आपको लगता है यही आएगा, आपको नहीं आ रहा, क्यों किसी टीचर को परेशान करना, क्यों किसी ऐसे इंसान को परेशान करना जिसको शायद उसके बारे में पता ही ना हो। अरे भैया अनअकैडमी ऐप पे डालो, वो बताएंगे आपको, हम, है ना, अनअकैडमी ऐप पे डालो, वो आपको बताएगा भैया ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है। लेकिन हाँ, सब्र जरूरी है वहां पे, थोड़ा सा सब्र करोगे और बेनिफिट बहुत सारा मिलेगा। आप सोचो मैंने अभी डाला मुझे अभी मिल जाए, अभी डाला अभी मिल जाए, तो भैया ऐसा तो कुछ नहीं होता। अभी का अभी, नो, वेट, पेशेंस। अगर आज पेशेंस करोगे तो कल डॉक्टर बनने के बाद अच्छे बेनिफिट्स ले सकते हो। आज पेशेंस रखोगे तो कल इंजीनियर बनने के बाद अच्छा बेनिफिट ले सकते हो। पेशेंस इज द की टू सक्सेस। और जिनके पास पेशेंस नहीं है तो डॉक्टर्स, उन डॉक्टर्स के पास पेशेंस नहीं है, उनकी क्लिनिक खाली पड़े रहते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आपको पेशेंस रखना है या नहीं रखना है। तो आइए चलिए अब मैं आपको बताता हूं क्या वो स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स के थ्रू आप क्या करने वाले हो, आप अपने हर डाउट का सॉल्यूशन लेने वाले हो। आपने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करा, रजिस्टर करा, जिनके पास ऑलरेडी है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपका ये इंटरफेस ऐसा खुलता है। अभी जैसे यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है नीट यूजी सेक्शन, और ये डॉक्टर रितु हैं, आप में से बहुत से लोग इनको जानते ही होंगे, है ना। ये नीट यूजी सेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। आपका शायद 9th क्लास का हो सकता है, 10th का हो सकता है, 11th का हो सकता है, 12th का हो सकता है। और अब तो अनअकैडमी ने 6th 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए भी नया सेगमेंट ओपन कर दिया है कि ये बच्चे भी क्या कर सकते हैं, वहां पे आके पढ़ सकते हैं। लेकिन जिसके बारे में अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस सेक्शन में क्या क्या इंक्लूड करता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए उसमें क्या क्या है, आप इन 3 डॉट्स को क्लिक करें। ये 3 डॉट्स बहुत ही मैजिकल हैं। मैजिकल इन द सेंस ये आपकी दुनिया पलट सकती है, ठीक है। इन 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पे नीट यूजी दिख रहा है, सीबीएसई क्लास 10, इसमें 9th भी ऐड कर लीजिए, सीबीएसई क्लास 11th भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। 9th भी ऐड कर दिया और 11th भी ऐड कर दिया। यूपीएससी है, नीट पीजी है, आईआईटी है आपका, ठीक है। जेई मतलब इंजीनियर वाला सेक्शन भी है, मेंस भी है, एडवांस भी है, सारे सेक्शन इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यूपीएससी सीएससी कौन सा सेक्शन, ये वो सेक्शन है जहां पे आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, आप आईएएस वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप रेलवे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सब आपको यहां मिलेगा। पॉइंट क्या है, पॉइंट इज दैट जिस सेक्शन को आप करना चाहते हैं, आप अपना डाउट डालना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट कर ले। सपोज करें मेरा नीट यूजी सेक्शन है, मैंने कर लिया भैया इसको सिलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे करना है उसके बाद आस्क का डाउट, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको आस्क का डाउट। अपना मैंने सेक्शन स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने क्लिक किया आस्क का डाउट, ठीक है। न्यू है, ये नया आया है और पहले भी था, काफी टाइम से इस पे वर्क चल रहा था, लेकिन बहुत से बच्चों को पता था, शायद बहुत से को नहीं पता था। जिनको नहीं पता था ये वीडियो उनके लिए है, ठीक है। आस्क का डाउट पे क्लिक करें तो अब आपका इंटरफेस आएगा ये, ठीक है। ये आपको यहाँ पूछेगा, आपको क्या करना है, टेक अ पिक्चर, जो आपका डाउट है अपने डाउट की पिक्चर ले ले, या फिर आप आपने ऑलरेडी ले रखी है तो चूज फ्रॉम द गैलरी, जो भी हो, और उसको वहां पे आप क्या करते हैं, सबमिट। एक चीज का ध्यान रखें, क्लियर होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, अदरवाइज रिजेक्ट भी हो सकता है ना। यू नहीं, आपको लाइटिंग का भी ध्यान रखना कि भैया वो साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो चीज साफ दिख नहीं रही वो आंसर कैसे होगी। अब आप किसी को अगर ढंग से सुनाओगे नहीं, दिखाओगे नहीं, तो वो आंसर कैसे करेगा, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं, आप उसी टाइम सेम टाइम पे फोटो लेके दिखा सकते हैं, और अगर आपने ऑलरेडी पिक ले रखी है उस डाउट की या किसी ने आपको फॉरवर्ड किया है तो आप उसको अपनी गैलरी में से सिलेक्ट करके शो कर सकते हैं, ठीक है। ये कर सकते हैं हम।
तो जब हम ये कर सकते हैं तो हमारे लिए चीजें क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। आपने डाउट डाला, पेशेंस पेशेंस रखा, और आपका डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। आपको सिर्फ क्या करने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है ना। सारी ही चीजें आपको कहाँ मिल जाएंगी, आपको उस सॉल्यूशन के अंदर जो अनअकैडमी की तरफ से आपके पास आएगा। आपको सारी आपकी टेंशन दूर हो जाएगी, यानी एक तरीके से अपनी टेंशन आपने अनअकैडमी को दे दी, भैया मैं इस क्वेश्चन में परेशान था, मुझे बताओ। अब कितने टीचरों के आप माथा खा लो, उसकी इच्छा होगी तो बताएगा, नहीं होगी तो नहीं बताएगा, और ये जरूरी भी नहीं है। अब देखो, अगर मैं अनअकैडमी के टीचर्स की बात करूं, कितने सारे फॉलोवर्स हैं उनके, लगभग हर देश में, मतलब अपने इंडिया में से, हर स्टेट में से कई कई बच्चे हर टीचर से पढ़ रहे हैं। अब सोचो, और कईयों के साथ आपके कांटेक्ट भी हैं, ठीक है, जिनसे भी आपके साथ आप अपना डाउट भेज देते हो। अब ये तो नहीं है कि हर टाइम उनका फ्री होता है, नहीं होता है। और आपको क्या चाहिए होता, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, मुझे मेरा डाउट अभी क्लियर चाहिए। और इस बारे में कई बार आप ओवर स्टेप भी कर जाते हो, टीचर से बदतमीजी भी कर जाते हो, जो कि सही बात नहीं है। तो अनअकैडमी ने वो प्रॉब्लम ही मिटा दी। अनअकैडमी कहती है भैया मेरे टीचर्स को बख्श दो, उनको परेशान मत करो हर टाइम, आप मेरे पास आओ, है ना, यहाँ पे मेरे पास डाउट डालो, जो भी डाउट होगा आपको हमारी तरफ से आंसर मिलेगा। तो ये बढ़िया चीज है, बढ़िया ऑप्शन है, इसको यूज करें। मैं कहता हूं आपके पास 100 डाउट है, आप 200 दो, आपको 200 का आंसर मिलेगा। हर 1 मिनट के बाद आपको डाउट आ रहा है, डालो, आपको आंसर मिलेगा। 2 मिनट के बाद आ रहा है, डालो, आपको आंसर मिलेगा। 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, जितनी देर के बाद भी आ रहा है, हर लाइन पे डाउट आ रहा है, आप डालो, आपको आंसर मिलेगा। लेकिन आपका डाउट स्पेसिफिक होना चाहिए, जिस कैटेगरी में पूछा गया है उस कैटेगरी का होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको प्रॉपर आंसर मिल पाएगा। और अगर आप यहाँ पे भी गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप जल्दबाजी से कर रहे हो सारी चीजें, तो यहाँ पे भी आपको धोखा मिल सकता है। धोखा किस वजह से, आपकी खुद की वजह से, गलती आपकी रहेगी। अपनी तरफ से परफेक्ट रहो, परफेक्ट चीज दो, परफेक्ट आंसर खाओ, है ना, परफेक्ट आंसर मिलेगा। अपना नम 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 जो खाना पीना है उसके साथ, चाय नाश्ते के साथ खाना, क्लियर है। अब दूसरी बात आती है भैया, जब आपने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करा है तो डॉक्टर रितु कुमारी को फॉलो कर लीजिए। क्यों कर लीजिए, क्योंकि भैया ओनली टीचर है जो पीसीबी डेली करा रही है। और 1 अक्टूबर से मैडम ने एक नया बैच स्टार्ट किया है, जिसमें 120 डेज में मैडम क्या कर रही है, कंप्लीट पीसीबी सिलेबस करा रही है। तो जब आप ये चीज करोगे तो हर चीज से आप क्या हो जाओगे, फ्री, ठीक है। तो उसमें आप क्या करें, आपने मैडम को फॉलो करा, यहाँ फॉलो करने के बाद यहाँ मैसेज का ऑप्शन आएगा, आप मैडम को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मैडम का कोड यूज कर सकते हैं। नीट एक्सपर्ट हैं, डेंटल सर्जन है, काफी सारी चीजें हैं। ये मैडम का टेलीग्राम चैनल है, काफी सारी चीजें हैं जो आपसे हेल्पफुल तरीके से आप मैडम के साथ कनेक्ट हो सकते हो, और अपने क्या कहते हैं, जो भी डाउट्स वगैरह है, जो भी एक्स वाई जेड, जो भी क्लासेस आप अटेंड करते हैं, आप कर सकते हैं। मैडम की टाइमिंग है 7:55 AM से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे बायोलॉजी की क्लास होती है, फिर आपका 11:55 पे, आज से ही शायद टाइमिंग चेंज हुई है, AM पे केमिस्ट्री की क्लास है। 7:55 AM पे आपका है बायोलॉजी, एक सेकेंड, ये आपका बायोलॉजी है। 11:55 पे आपका केमिस्ट्री है, फिर आपका 2:55 PM पे आपका फिजिक्स है। ये सारी थ्योरेटिकल क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है। फिर आप आते हो 7:55 PM पे। 7:55 PM पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा बायो की क्लास, जो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी कंप्लीट खत्म, बायो, ठीक है। देन अभी उस पर लिविंग वर्ल्ड चल रहा है। एंड देन लास्टली आपका आता है 10:55 PM डेली। यहां आपको क्या मिलेगा, यहां मिलेगा आपको एक गर्मा गर्म धमाकेदार क्या, टेस्ट, ठीक है। ये आपका पीसीबी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, और पी भी हो सकता है, डिपेंडिंग के उस दिन मैडम ने क्या टॉपिक रखा है। जैसे आज रात की अगर हम बात करें तो आज मोल कॉन्सेप्ट है, कल भी था और आज भी मोल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आके आप अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जिनसे आप पढ़ सकते हैं। आप स्पेशल क्लासेस में पढ़िए, आप प्लस में पढ़िए, जैसे आप पढ़ना चाहते हैं वैसे पढ़े, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही आ जाता है कि भैया
जब मुझे सारी ही चीज मेरे हाथ में मिल रही है, मेरे सामने है, तो क्यों मैं दर दर भटकूं। मैंने देखा बच्चों ने बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, टक 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 सबसे नोटिफिकेशन आती रहती है, और बच्चों का पर्पस क्या है, अरे भैया मैं ऐसे पढ़ लेता हूँ, मेरे को तो मेरे हाथ में नोट्स मिल जाएंगे और मैं ठक 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 चेप दूंगा। अगर ऐसे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाते हैं तो बेटा आज पूरा भारत क्या बन के बैठा होता, डॉक्टर बन के बैठा होता। आपको समझना पड़ेगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, हम स्कूल में या किसी भी जगह पढ़ने क्यों जाते हैं, वहां पढ़ने जाने का हमारा कारण होता है, सामने टीचर पढ़ा रहा होता है, हम उसको देखते हैं और फिर हम करते हैं। क्योंकि कई बार टीचर क्या करता है, हमारे डाउट्स को पढ़ाते पढ़ाते क्लियर कर देता है, अगर हमारा फोकस कंसंट्रेशन अच्छा है। जबकि मैंने यहाँ पे नोटिस किया, बच्चे क्या करते हैं, क्लास में आते हैं, अच्छा ये हो रहा है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तो अपना भाग रहा हूँ। और भागने के बाद पता है वो क्या करेगा, वो आईपीएल देखेगा जाके। ठीक है, वो अभी बिग बॉस स्टार्ट होने वाला है, 3 अक्टूबर आ रहा है, आज ही तो स्टार्ट होने वाला है, वो बिग बॉस देखेगा जाके। लेकिन वो ये भूल जाता है, भैया मेरा लक्ष्य डॉक्टर बनना है। तो अगर डॉक्टर बनना लक्ष्य है ना भैया, तो क्लास में आ जाओ, क्लास को अटेंड करो। ठीक है, सारी चीज आपके सामने चल रही है। और उसके बाद जब जो चीज अभी आपने 1 घंटे में पढ़ी है, उसके बाद आपको उस पर सिर्फ 15 मिनट देने हैं, और 15 मिनट में आपका वो कंप्लीट टॉपिक खत्म हो जाता है। जितनी बार करोगे उतनी बार खत्म हो जाएगा। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए कि वो 1 घंटा पूरी ईमानदारी से मैं उस टीचर के साथ बिताऊं जो मुझे वहां पढ़ा रहा है। 3 इडियट्स मूवी देखिए, उसमें आमिर खान क्या कहता है, अरे भैया नॉलेज है ना, सिर्फ ड्रेस बदलनी होती है और कहीं भी जाके बैठ जाओ। तो अनअकैडमी ने आपको वो प्लेटफॉर्म दिया है भाई, अपनी ड्रेस बदलो। ड्रेस बदलो मतलब अब इस टीचर की क्लास अटेंड करी, फिर दूसरी कर लो, तीसरी कर लो, छठे कर लो, आठवीं कर लो, लेकिन स्टिक हो जाओ। टीचर को पूरा एक मौका दो समझाने का, उसकी क्लास में रुको, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, एक क्लास तो कम से कम उसकी पूरी अटेंड करो। जब आप, अब कई बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है, मैडम इससे पहले का कहाँ है, सर उससे पहले का कहाँ है। अरे भाई वो भी है, सब है, अवेलेबल है, लेकिन पेशेंस, पेशेंस करना बहुत जरूरी है। हर चीज बहुत जरूरी है, और हर चीज कब जरूरी है, जब आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करोगे, उस समय को प्रॉपरली। वो कहते हैं ना, हम रेत होती है, रेत है ना, सैंड, हम उसको हाथ में भीजते हैं और टाइट करते अल्टीमेटली क्या देखते, जब मुट्ठी खोलते तो पूरी रेत बाहर गिर गई। ठीक है, आप जिस चीज को जितना ज्यादा दबाने की कोशिश करते हो, आपके हाथ से उतनी फिसलती जाती है। आप क्या सोचते हो, टाइम टाइम टाइम, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। बेटा सबसे ज्यादा टाइम ही आपके पास है अगर आपका ब्रेन फ्री है। ठीक है, आज बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए, कोरोना जैसी बीमारी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, इतनी सारी ऊट पटांग चीजें हो गई, हम क्या करते हैं, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन अपने दिमाग पे इतना प्रेशर डाल लेते हैं कि हम यही भूल जाते हैं, भाई मेंटल बीमारी से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। अपने दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी है, और उसके लिए किसी की सुननी बहुत जरूरी है। एक कहावत है, बाप बनने के लिए पहले बेटा बनना पड़ता है। ठीक है, और वो बच्चे जो सोचते हैं हम ही बाप हैं, तो बेटा मैं शर्त लगा के कहता हूं, आपका नहीं हो रहा है सिलेक्शन। अगर आप ही बाप हो तो आपका नहीं हो रहा है सिलेक्शन। 2020 का नीट का एग्जाम था, है ना, बहुत सारे एडुकेटर्स ने क्या करा, अरे हम आपके साथ खड़े हैं, हम ये कराएंगे, हम इसको पोस्टपोन करा के रहेंगे, ये वो वगैरह काफी सारी चीजें थी। लोगों ने जोर लगा लिया सारा, लेकिन एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ, क्योंकि वो होना ही नहीं था। ठीक है, और मैंने बहुत से बच्चों को समझाया था, बेटा पागल मत बनो, डिजर्विंग हो, सिलेक्ट हो जाओगे, मेहनत करोगे, तब नहीं सर पोस्टपोन तक करवा के रहेंगे। तो लो हो गया। और अब वो बच्चे पता है क्या कर रहे हैं, सर अब तो दिन के 12 घंटे पढ़ूंगा मैं, अगली बार सिलेक्शन लेना है, सर अब तो मैं ये करूंगा, अब मैं वो करूंगा। और बेटा हो उनसे अब भी कुछ नहीं रहा। तो आपके लिए मेंटली फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। क्यों, एक 4D रूल होता है, सॉरी, 4D रूल होता है, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। अगर आपके पास डिसिप्लिन है, आपके पास डिटर्मिनेशन है, तो डिस्ट्रैक्शन को डिलीट कर देता है, ये दो चीजें। ठीक है, और डिस्ट्रैक्शन कौन कौन सी होती है आपकी, आपकी डिस्ट्रैक्शन होती है, अभी जैसे आईपीएल चल रहा है, जितने भी लड़के हैं अरे इतने पागल रहते हैं, है ना, कुछ सट्टेबाजी के चक्कर में, और कुछ अरे नहीं यार मेरी फेवरेट टीम तो खेल रही है, इसका तो देखूंगा ही। क्या भाई तेरे को खाने को दे रही है, लेकिन तेरे देखने की वजह से उसकी जेब में पैसा जरूर जा रहा है ना।
तो जब भैया तैयारी डॉक्टरी की कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कंपाउंडरी की तैयारी कर रहे हो, तो उसको तो पूरी ईमानदारी से करो। 2020 वालों के पास बहुत टाइम था, 21 वालों के पास और कम है, और पेपर इस बार आसान आया था, अगली बार नहीं आएगा। तो अपना ये समय खराब मत करो। दूसरा, अभी 3 महीने आपका चलने वाला है बिग बॉस। हाँ हाँ हाँ, लड़कियों के मुंह पे हंसी आ गई होगी एकदम से, अरे सर सलमान छोड़ो, इतने इतने लोग आते हैं, गालियां बकते हैं, ये करते हैं, वो तो देख के ही रहेंगे। तो देख लो भैया, अगले साल दोबारा तुम हम यहाँ मिल जाएंगे, या किसी और प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे बात करते हुए। तुम नहीं ले रही हो सिलेक्शन, देखो बिग बॉस तुम्हारे लिए ही बना है ना। और आईपीएल उनके लिए बना है जो अगले साल दोबारा आगे पढ़ने वाले हैं। देखो, पूरा देखो। मैं नहीं रोकूंगा, मैं मना नहीं करूंगा किसी को भाई, जो जी में आए वो करो, कम से कम जो डिजर्विंग बच्चे हैं उनको तो उनकी जगह मिलेगी। ठीक है ना। अब ये आपके ऊपर है, आप डिजर्विंग हो या नहीं। ठीक है, मेहनत आपकी, डिसीजन आपका। गधा बनो या मुकेश अंबानी, या आपके ऊपर है। क्योंकि देखो, अगर वो कहते हैं ना हार्डवर्क हार्डवर्क हार्डवर्क, हार्डवर्क करने से ही सारी चीज अचीव हो जाती, तो गधा जंगल का राजा होता और मजदूर मुकेश अंबानी की जगह होता। हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। ठीक है। और आप प्रॉपर्टी हार्डवर्क भी नहीं करते हो, कोई भी आपको भटका देता है, अरे मेरे चाचा के लड़के की बुआ की भतीजी की शादी है, उसमें तो जाना जरूरी ही जरूरी है। शादी है अगले महीने, तैयारी 1 महीने पहले से। वाह, क्या बात है। और उसके चक्कर में जो डेली आप अपना समय खराब कर रहे हो, बहुत ही नजदीक है, बहुत ही क्लोज है, ठीक है, अटेंड कर गया है, लेकिन वो अटेंड करने का मतलब है आपने अपने 24 से 48 घंटे खराब करे। तो जब वो करे, तो उनको भी आगे आप क्या करो, यूटिलाइज करो, अपना वर्किंग आवर्स, अपना टाइम सब बढ़ा दो, क्योंकि जब ही आप बढ़ाओगे तभी आप कामयाब होगे। नहीं तो ओके टाटा बाय बाय, ये तो है ही, फिर मिलेंगे यारा, ये चीज तो हो ही जाती है कि इस बार नहीं तो फिर अगली बार तो है ना। और ड्रॉपर्स के बारे में ख्याल ये है, ड्रॉपर्स बच्चे समझते हैं मुझे सब आता है, मैं सब कर सकता हूँ। ड्रॉपर्स के मन में बहुत तगड़ा ख्याल होता है। तो भैया, अगर ड्रॉपर्स के मन में ये ख्याल है, तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर आपको सब आता है तो बेटा सिलेक्शन इसी साल हो जाता। ठीक है। ड्रॉपर्स को मैं समझता हूं, जो बच्चा ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड जिसके कदम जमीन पे हैं, जो टीचर की इज्जत करना जानता है, वो अगले साल सिलेक्शन ले जाएगा। लेकिन जिसका ये आ रहा है, नीट यूजी की तैयारी कर रहा हूं, कोई फालतू नहीं बोलेगा, सब आता है मुझे, इस टीचर को कुछ नहीं आता, ना उस टीचर को कुछ आता, मुझे सब आता है, तो बेटा तू तो फिर अगले साल दोबारा तैयारी करेगा, ये भी पक्का है। कई कई लोग 2-2 3-3 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, नो डाउट, कई बार लक, कई बार बहुत सी चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन लक को कोसना हर बार गलती है। मैं मानता हूं ड्रॉपर क्या है, ड्रॉपर एक घायल शेर की तरह है। घायल शेर की तरह क्यों है, टाइगर जब वो घायल होता है, घायल क्यों, क्योंकि इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, तो घायल तो हो गया ना। हर कोई कुछ ना कुछ कह रहा है, हाँ उस टाइम बोलते थे कर लो तैयारी, ये कर लो, वो कर लो, तब तो सुना नहीं, अब ड्रॉप करके क्या करोगे। तो भैया, आप जवाब दोगे उनको, लेकिन कई बार जवाब मुंह से नहीं, साइलेंट तरीके से दिया जाता है, अपनी मेहनत से दिया जाता है। और वो मेहनत क्या होती है, उस बत्तख की तरह मेहनत करो जिसके पांव तो नीचे चलते रहते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं लगता, है ना। और वो दरिया भी पार कर जाती है, वो लेक भी पार कर जाती है, जो भी XYZ, मेरी हिंदी एज यू नो। ठीक है। और आप कहोगे है, मैं हूं 30 मार खा, 30 मार खा, 30 मार खा, तो भैया अगले 30 साल भी लगा रहेगा तो भी पास नहीं हो रहा, तेरी तेरी यही चल रही है तैयारी। वो पूछा क्या कर, अरे तैयारी कर रहा हूँ किसी, अरे नीट की कर रहा हूँ, अरे अटेम्प्ट को छोड़ो ना, तैयारी होनी चाहिए। ठीक है। तो बत्तख बनो, वो टाइगर बनो जो अगर 2 कदम पीछे ले रहा है ना, ड्रॉप ले रहा है, इस वजह से ले रहा है कि अब वो जो जंप लगाएगा, उसका वो जंप बहुत खतरनाक होगा, लेकिन मुंह से नहीं, वर्बली नहीं, वर्बली बोल के आप अपने ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे, सामने वाले को और प्रेरित करोगे, उकसाओगे कि वो आपके ऊपर और टॉन्ट मारे।
और वहां आप हमेशा अपने ऊपर ही प्रेशर बढ़ा रहे हो। और अगर आप ऐसे हो गए, सामने वाला बोल रहा है हाँ सर कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू, नहीं नहीं इस बार देखते हैं, तो आप सिलेक्शन ले जाओ। और अगर बेटा फिर भी नहीं हो रहा है तो एक ही सजेशन दूंगा, एक बार शायद आपको सोचने की जरूरत है, क्या मैं अपनी लाइफ में जो डिसीजन ले रहा हूं क्या वो सही है। इन सभी चीजों पे आपको फोकस करना बहुत जरूरी है अगर आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हो। बहुत सारे तरीके हैं जिन चीजों से आप जान सकते हो, खुद को पहचान सकते हो कि भैया मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर उसे वेस्ट कर रहे हो तो वो आपका बेकार नहीं जाना चाहिए। वेस्ट करने का मतलब, अगर आप ये लिटरली सोच रहे हो कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए तो वो आपका टाइम बेकार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बदल जाए बहुत गलत है। लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लक्ष्य मत बदल लेना। और अगर लक्ष्य बदल रहे हो इसका मतलब जो पहले था वो कभी आपका लक्ष्य नहीं था। आप बेफालतू में पीयर प्रेशर की वजह से, माँ बाप की वजह से, पड़ोसियों की वजह से, गर्लफ्रेंड की वजह से, बॉयफ्रेंड की वजह से, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे और 56 लोगों की वजह से आप सिर्फ डॉक्टर बनना चाह रहे थे। वो कभी आपका सपना नहीं था। क्यों? पैदा हुए, पैदा होने के बाद बड़े हुए, 10th में आए, अरे लड़का है साइंस ले ले, इंजीनियरिंग ले ले, लड़की है मेडिकल ले ले, या अरे नहीं मैं भी मेडिकल, क्यों? क्योंकि मेरे साइंस में 99 आ गए थे 10वीं में, तो 12वीं में तो पता नहीं मैं क्या तीर मार दूंगा। भाई कुछ नहीं मारेगा, तुझे पता ही नहीं है तू उसके लिए बना है या नहीं बना है। ठीक है, तो वो जानने के लिए पहले खुद को पहचानो, क्या हो तुम, क्योंकि आप ही हो जो खुद से ईमानदारी से जानते हो आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। और नहीं जानते हो ना तो बेटा टाइम वेस्ट कर रहे हो। और आज की लाइफ में जो टाइम वेस्ट कर रहा है ना वो रो रहा है अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम कर जाते हैं लेकिन वो हमेशा जिंदगी भर हमें रुलाती है। तो अभी टाइम है खुद को बचाने का। ठीक है, तो अब मैं एंड करूंगा इस वीडियो को। और बेटा अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। शायद आपके किसी दोस्त को मेरी बहुत जरूरत हो। मैं कौन हूं? अरे मैं एक छोटा सा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। और वो क्या करता हूं, मैं बस लोगों का मन हल्का कर देता हूँ, मुझे उसमें संतुष्टि मिलती है। ठीक है, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और डॉक्टर रितु मैम उनका प्लस सब्सक्रिप्शन कोड है, ओनली एडुकेटर हु कंडक्ट डेली पीसीबी क्लासेस। मैडम को प्रोफाइल पे फॉलो करें। और जो भैया ये रिवोल्यूशन मैडम ने चलाया है ना 120 दिन में कंप्लीट पीसीबी कराने का, इसका हिस्सा बने। हाँ, मैडम ब्लैक बेल्ट भी है कराटे में, सेकंड है। ठीक है, तो चलिए ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट हम इस चीज को एंड करते हैं। सब जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपके फायदे की हैं। आए, यूटिलाइज करें, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें। और भैया अगर कोई आपका जानकार है बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है तो हमारी फिनिक्स ट्यूटोरियल्स ऐप को भी डाउनलोड करा दो। आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में हम बहुत सारी चीजें ऐसी देने वाले हैं, आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो हर चीज आपके काम आने वाली है। ठीक है, तो वो तो जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको पता लगेगा उसके क्या बेनिफिट्स हैं। जैसे ही उसका इंटरफेस खुलता है आपके पास एक मैसेज आता है, आप अपनी क्वेरी बताएं और आपकी हर क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। तो ये दो जो एप्स हैं भैया ये आपकी टॉप लिस्ट में होनी चाहिए। ठीक है, फिनिक्स ट्यूटोरियल्स, अनअकैडमी, ये दो एप्स आपके फोन में होनी ही चाहिए, क्योंकि जब ये होंगी तो आपका और हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, और चलो मैं अपने बारे में बता ही देता हूँ यार। देखो मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, लाइफ कोच हूँ, और बहुत से लोगों की हेल्प कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट काफी सारे, जिनको मैंने मानसिक प्रताड़ना जैसी चीजों से बाहर निकाला है ना। तो होपफुली मैं आपकी भी हेल्प कर पाऊंगा। मैं खुद ब्लैक बेल्ट हूँ कराटे में, और काफी सारी चीजें ऐसी है जो मैं बहुत ही हेल्पफुल तरीके से लोगों के लिए करता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने किसी ऐसे ही सेशन में जहाँ पे मुझे वो खुशनसीबी प्राप्त हो, जहाँ पे मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। थैंक यू, टेक केयर, बाय।